2011 में एक फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था मर्डर 2। फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे विशेष फिल्म्स वाले महेश भट्ट एंड मुकेश भट्ट ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था। फिल्म के डायरेक्टर थे मोहित सूरी। फिल्म में हीरो थे इमरान हाशमी, हीरोइन थी जैकलिन फर्नांडिस। एंड उस फिल्म का एल्बम बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था। ए जरा गाना जो सुनिधि ने गाया था बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था। हाले दिल हर्षित सक्सेना गाना बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था। लेकिन उस फिल्म का एक और गाना था, तीसरा गाना, जिसका नाम है फिर मोहब्बत, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग हुआ था। वो सॉन्ग आज तक बहुत पॉपुलर है। एंड उस गाने को लोग ये समझते हैं कि अरिजीत सिंह का वो ब्रेकआउट गाना था, और वो एक सेंस में अरिजीत सिंह का ब्रेकआउट गाना था भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। फिर मोहब्बत, या फिर उस गाने को ऐसे कहा जाए, दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू, राइट। वो वाला जो गाना है, उस गाने को 3 सिंगर्स ने गाया था, मोहम्मद इरफान, अरिजीत सिंह एंड सईम भट्ट। सईम भट्ट को इंडस्ट्री ने फिर भुला दिया है। सईम भट्ट इस वक्त क्या कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता। लेकिन मोहम्मद इरफान ने फिर मोहब्बत के बाद दो और पॉपुलर गाने गाए। एक गाना उन्होंने गाया बंजारा फ्रॉम द फिल्म एक विलन, जिसके डायरेक्टर अगेन मोहित सूरी ही थे, जो मर्डर 2 के डायरेक्टर थे। एंड देन उन्होंने एक और पॉपुलर सॉन्ग गाया मोहम्मद इरफान ने इन द फिल्म प्रेम रतन धन पायो, जिसका एल्बम ब्लॉकबस्टर था, बहुत ही पॉपुलर एल्बम है। उसका एक गाना जब तुम चाहो मोहम्मद इरफान ने गाया था, राइट। लेकिन फिर मोहब्बत गाना जो मोहम्मद इरफान ने गाया था अलॉन्ग विद अरिजीत सिंह एंड सईम भट्ट, उस गाने के बाद मोहम्मद इरफान एक बहुत बड़े सिंगर नहीं बने, लेकिन अरिजीत सिंह एक बहुत बड़े सिंगर बन गए। अगर आप फिर से उस गाने को आज सुनोगे, फिर मोहब्बत, दिल समझ जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू, वो गाना आई थिंक तकरीबन 5.5 मिनट का गाना है। और गाना तकरीबन 4 मिनट मोहम्मद इरफान की वॉइस में है। अरिजीत सिंह सिर्फ इतना ही पोर्शन गाते हैं, दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। सिर्फ इतना ही जो पंक्तियां हैं वो अरिजीत सिंह गाते हैं, बाकी पूरा गाना मोहम्मद इरफान की वॉइस में है। वो गाना लोग जानते भी हैं मोहम्मद इरफान की वजह से। लेकिन उस तरह पॉपुलर गाने को गाने के बाद भी मोहम्मद इरफान एक बहुत बड़े सिंगर नहीं बने। लेकिन अरिजीत सिंह, जिसने सिर्फ एक पंक्ति गाई थी जिन्होंने उस गाने में, दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है, तो सिर्फ इतनी ही पंक्तियां उन्होंने उस गाने की गाई थी, और उसके बावजूद अरिजीत सिंह एक बहुत बड़े सिंगर बन गए और मोहम्मद इरफान एक बहुत बड़े सिंगर नहीं बने। और इसकी वजह क्या है? जाहिर सी बात है, आज की डेट में अरिजीत सिंह सबसे ज्यादा पॉपुलर सिंगर है इंडिया के। सारे लोग अरिजीत को देखते हैं पलट के और यही सोचते हैं, समझते हैं कि अरिजीत तो जनरेशनल सिंगर हैं, सबसे महान सिंगर हैं, सबसे महान वॉइस है, उनको इनका ड्यू मिलना ही था, मेहनत करते हैं इसलिए उनकी बात बन गई। और मोहम्मद इरफान इतने बड़े सिंगर नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं रहा होगा, मेहनत कम किया होगा उन्होंने, वगैरह वगैरह, इसलिए उनकी बात नहीं बनी, वगैरह वगैरह। ये चीजें लोग सोचते हैं। बट मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि सिंगिंग को मेजर नहीं किया जा सकता, एक्टिंग को मेजर नहीं किया जा सकता, राइट। अरिजीत सिंह 1.5 किलो सिंगिंग करते हैं, मोहम्मद इरफान आधा किलो सिंगिंग करते हैं, इसलिए अरिजीत सिंह बेटर सिंगर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगिंग को बिल्कुल भी मेजर नहीं किया जा सकता। चाहे ना, किसी सिंगर की वॉइस को मेजर नहीं किया जा सकता, किसी एक्टर की एक्टिंग एबिलिटीज को, परफॉर्मिंग एबिलिटीज को मेजर नहीं किया जा सकता। सिंगिंग में बात सिर्फ इतनी सी होती है कि यार जो सबसे पॉपुलर गाने हैं वो किसकी आवाज में हैं। और पिछले 12 साल में, पिछले 14 साल में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर गाने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के आए हैं, वो तकरीबन 60 to 65% ऑफ द सॉन्ग्स अरिजीत सिंह की वॉइस में है, मोहम्मद इरफान की वॉइस में नहीं है। एंड इसलिए अरिजीत सिंह एक बड़े सिंगर बने, मोहम्मद इरफान एक बड़े सिंगर नहीं बने। दोनों ही रियलिटी शो से है। मोहम्मद इरफान ने आई थिंक एक रियलिटी शो जीता भी था, जो जीता वही सिकंदर या ऐसा कुछ रियलिटी शो था स्टार का, वो थिंक आई थिंक मोहम्मद इरफान ने जीता भी था, आई एम नॉट श्योर। बट वो बहुत आगे गए थे उस रियलिटी शो में। और फेम गुरुकुल में जिसमें अरिजीत सिंह आए थे, वो उन्होंने जीता भी नहीं था और लोग उनको भूल गए थे। लेकिन उसके बावजूद अरिजीत और मोहम्मद इरफान दोनों ही पैशनेट थे फॉर म्यूजिक। वो मुंबई में टिके रहे, वो लोग भट्ट कैंप में जाकर के जुड़े, उनको मिथुन ने गाना भी दिया फिर मोहब्बत। जैसा कि मैंने कहा, मोहम्मद इरफान और अरिजीत सिंह दोनों ने उस गाने को गाया था विद सईम भट्ट। लेकिन मोहम्मद इरफान की वॉइस में वो गाना ज्यादा है, अरिजीत सिंह की सिर्फ एक ही पंक्ति है उस गाने में। उसके बावजूद अरिजीत सिंह आगे बढ़े और मोहम्मद इरफान आगे नहीं बढ़े, राइट। अरिजीत को साथ मिल गया प्रीतम का, राइट। अरिजीत को साथ मिल गया प्रीतम का। प्रीतम एक जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर है। प्रीतम ने बैक टू बैक मल्टीपल मैजिकल कॉम्पोजिशंस क्रिएट किए, और वो सारे कॉम्पोजिशंस अरिजीत को दिए, और इंडस्ट्री मोनोपोलाइज हो गई, प्लेबैक इंडस्ट्री मोनोपोलाइज हो गई। और मोहम्मद इरफान को वो उस तरह की बैकिंग देने वाला कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं था, कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं था, मोहम्मद इरफान की बात नहीं बनी। जब तुम चाहो गाना अगर अरिजीत की वॉइस में होता, क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉइसेस अच्छी तो बहुत सारी हैं, राइट। एटलीस्ट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त 1000 वॉइसेस ऐसी हैं जो अच्छी हैं, जिनको वो पॉपुलर गाने मिले, वो पॉपुलर कॉम्पोजिशंस मिले, तो इन 1000 सिंगर्स में जिस भी सिंगर को गाना मिल जाएगा, वो लोग एक बड़े सिंगर बन जाएंगे। लेकिन इट कम्स डाउन टू कि जो लोग उस म्यूजिक को क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो आपको बैक करते हैं या नहीं करते हैं। आई एम टेलिंग यू दिस वेरी ऑनेस्टली, आप लोग रियलिटी शोज में देखते भी होंगे, उदित नारायण आते हैं, कुमार सानू आते हैं, कितने सारे लोग आते हैं, वो एक कान में हेडफोन लगाते हैं, ओरिजिनल गाना सुनते हैं, और दूसरे कान से वो गाना सुनते हैं जो कंटेस्टेंट गा रहा है, और कंटेस्टेंट के ऊपर इतनी तारीफ करते हैं, इतना प्यार न्यौछावर करते हैं, बोलते हैं तुम ये कर जाओगे, तुम वो कर जाओगे, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तुम मेरे से भी आगे निकल जाओगे।
द रियलिटी की कोई आगे नहीं निकलेगा, और ना उदित नारायण और कुमार सानू आगे निकलते अगर उनको उन म्यूजिक डायरेक्टर्स ने, उन अनु मलिक ने, उन जतिन ललित ने, उन नदीम श्रवण ने बैक नहीं किया होता, तो ना उदित नारायण की बात बनती, ना कुमार सानू की बात बनती। एंड दैट्स द रियलिटी, एंड दैट्स द रियलिटी। ये जो सिंगर्स की बात है वो इसी पे डिपेंडेंट है कि कोई म्यूजिक डायरेक्टर उनको बैक करेगा नहीं करेगा। और मोहम्मद इरफान जैसे सिंगर, जो कि बहुत ही मैजिकल गाना है फिर मोहब्बत, राइट, फ्रॉम द फिल्म मर्डर 2, अगर आप बंजारा सॉन्ग उनका सुनोगे, फ्रॉम एक विलन, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पोजिशंस ऑफ 2010s, और कितने बेहतरीन तरीके से मोहम्मद इरफान ने गाया है, बहुत ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग है, कितनी बार भी उस गाने को आप सुनो, जब तुम चाहो सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म प्रेम रतन धन पायो, बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, बहुत ही अच्छी आवाज मोहम्मद इरफान की, लेकिन वो आगे नहीं बढ़े, वो आगे नहीं बढ़े। एंड दिस शोज यू कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सिंगर्स को और एक्टर्स को कैसे धक्के खाने पड़ते हैं। अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर में इंटरेस्ट ना ले, उस सिंगर की बात नहीं बनेगी। कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर, इंडस्ट्री का एक बड़ा इंसान अगर किसी सो कॉल्ड एक्टर में इंटरेस्ट ना ले, वो एक्टर आगे आएगा ही नहीं, बात खत्म, वो एक्टर आएगा ही नहीं, बात खत्म। मैं आप लोगों को दो छोटे से किस्से सुनाता हूं जिससे आप अंदाजा लगाओ कि सिंगर्स कितने प्रेशर में जीते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। कल्याण जी आनंद जी का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है फ्रॉम द फिल्म सरस्वती चंद्र, जिसको इंदिवर जी ने लिखा था। गाने का नाम है फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, राइट। इस गाने की कंपोजिशन की कहानी आप लोग को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये गाना क्रिएट हुआ था 1968 की फिल्म सरस्वती चंद, उसमें नूतन जी थी और उनके ऊपर ये गाना फिल्माया गया है। उस गाने को कंपोज जब कर रहे थे कल्याण जी आनंद जी, इंदिवर जी के साथ जो लिरिसिस्ट है उनके साथ बैठ के कल्याण जी आनंद जी जो म्यूजिक डायरेक्टर गाना कंपोज कर रहे थे, उन लोगों को इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा था, कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा था उस गाने को क्रिएट करने का, कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही थी धुन को क्रिएट करने का। और जब तक धुन क्रिएट नहीं हो रही थी, इंदिवर जी को भी कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा था एक लिरिक्स लिखने का, एक बोल लिखने का। उन लोगों ने मल्टीपल हफ्तों में ट्राई किया, कोई भी इंस्पिरेशन का सोर्स नहीं आया। बाद में उन लोगों ने एक दिन डिसाइड किया कि आज सिर्फ मिलते हैं, हंसी खुशी करते हैं, इंजॉय करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, क्या पता कुछ दिनों के बाद हमें एक इंस्पिरेशन मिले एक रोमांटिक सॉन्ग को लिखने का। इंदिवर जी कल्याण जी आनंद जी के साथ बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, एंड बातों बातों में कल्याण जी आनंद जी के जो आनंद जी हैं, उन्होंने कुछ लेटर्स निकाले। उन्होंने वो लेटर्स इंदिवर जी को दिखाया और बताया कि देखो, हमें ये लेटर्स आते हैं हमारे फैंस के द्वारा, और ये एक लेटर हमें आया है और इसमें एक फूल भी है और लिपस्टिक के निशान भी हैं। और ये चीज इंदिवर जी सिर्फ देख रहे थे एक ऐसे सेशन में जहां पे म्यूजिक क्रिएट करने के लिए वो लोग नहीं बैठे थे, सिर्फ इंदिवर जी देख रहे थे और बोल रहे थे कि इस पे हम एक गाना लिख सकते हैं। और आनंद जी ने बोला कि इस पे आप कैसे गाना लिख पाओगे, हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं, हम गाना क्रिएट करने के मूड में नहीं है, गाना आप कैसे लिखोगे। इंदिवर जी के मुंह से अगले ही क्षण एक वाक्य निकला, एक लाइन निकली, एक पंक्ति निकली, और वो ये था कि जो लेटर था उसमें फूल भी था और उसमें लिपस्टिक के निशान भी थे। और इंदिवर जी ने कहा कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, और गाना तैयार हो गया। बाद में आनंद जी ने कहा कि ये लिपस्टिक का निशान है, इसको भी इंक्लूड कर लो। इंदिवर जी ने कहा कि लिपस्टिक को आप भूल जाइए, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, इसको लेकर के हम गाना आगे बनाते हैं। तुरंत इंदिवर जी ने उस गाने को लिखा, कल्याण जी आनंद जी ने तुरंत उस गाने का म्यूजिक वहां पे तैयार किया। लता मंगेशकर को अगले दिन रिकॉर्डिंग सेशन में बुलाया गया, लता जी ने गाना कंपोज किया। और जब लता जी को पता चला कि गाने को कंपोज करने की कहानी क्या है, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। लता जी ने आनंद जी को बाद में कहा भी कि अगर ये गाना मुझे नहीं मिलता तो क्या होता। और आनंद जी ने लता जी को यह कहा कि ये गाना अगर आपको नहीं मिलता, किसी और को मिलता, तो मीडिया उस किसी और को आपका राइवल बता देती। और लता जी ने बाद में ये चीज शेयर भी की थी अपने एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर के साथ, और उन्होंने बताया था कि सिंगर्स एक बेहतरीन एक जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर के बिना बिल्कुल भी इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, राइट। एंड सेम चीज हुई थी कुणाल गांजेवाला के साथ। कुणाल गांजेवाला कोरस में गाने गाते थे। कुणाल गांजेवाला एक पॉपुलर सिंगर नहीं हुआ करते थे, वो कोरस में गाने गाते थे। अनु मलिक ने कहीं उनकी आवाज सुनी थी। अनु मलिक ने गाना क्रिएट किया था फॉर द फिल्म मर्डर, भीगे होंठ तेरे, ऑफ कोर्स हम सबको पता है, द लव एंथम ऑफ 2000s। और अनु मलिक उस गाने को गवाना चाहते थे सोनू निगम से, के से, किसी और पॉपुलर सिंगर से। लेकिन अनु मलिक ने यूं ही कुणाल गांजेवाला को स्टूडियो में बुलाया और उनको कहा कि मैं ये गाना क्रिएट कर रहा हूं, इस तरह से आपको गाना गाना है, आप मेरी फाइनल चॉइस नहीं हो, आप बस रिकॉर्ड करो इस गाने को। कुणाल गांजेवाला स्टूडियो में गया, रिकॉर्डिंग सेशन में गया, उन्होंने एक टेक में उस गाने को गाया। और अनु मलिक ने कुणाल गांजेवाला को बोला कि ठीक है, आप जाइए कैंटीन में चाय कॉफी पीजिए, मैं आता हूं। अनु मलिक ने तुरंत मुकेश भट्ट को बुलाया स्टूडियो में, गाना सुनाया। मुकेश भट्ट नीचे कैंटीन में गए, कुणाल गांजेवाला को गला लगा लिया और कुणाल गांजेवाला को कहा कि आपने मैजिक क्रिएट कर दिया, अब आप इंडिया के नंबर 1 सिंगर बनोगे, फिल्म फेयर अवार्ड जीतोगे, आपकी इंडस्ट्री में 5 साल की लाइफ हो गई। और कुणाल गांजेवाला हक्का बक्का रहेगा क्योंकि वो कोई लीड सिंगर उस टाइम पे थे नहीं, कोरस में गाने गाया करते थे। आप लोग को याद होगा साथिया गाने में ओ हमदम सुनी, और कोरस में है वो, राइट। लेकिन उसके बावजूद मुकेश भट्ट वेंट अहेड, उन्होंने उनको कांग्रेचुलेट किया। एंड कुणाल गांजेवाला ने बोला कि मैं फिर से गाना रिकॉर्ड करूंगा, रिहर्सल करके आऊंगा, रियाज करके आऊंगा, यहाँ वहां ये गलतियां उसको ठीक करूंगा। मुकेश भट्ट ने बोला कि बिल्कुल भी नहीं, वो गाना एक ही टेक में रिकॉर्ड हुआ और उसी गाने को मैं रिलीज करूंगा। भीगे और तेरे गाना रिलीज हुआ, सेंसेशनल सॉन्ग, कुणाल गांजेवाला एक बड़े सिंगर बन गए।
इफ यू आस्क मी पर्सनली, कुणाल गांजेवाला को उनका ड्यू नहीं मिला बॉलीवुड में, बट ये चीजें आपको दिखाती हैं कि जो जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर्स है, जो जनरेशनल लिरिसिस्ट हैं, राइट, कल्याण जी, आनंद जी और इंदिवर जी का जो मैंने किस्सा आप लोगों को बताया, राइट, बातों बातों में इंदिवर जी के मुंह से एक लाइन निकल गई एक चिट्ठी को देख करके जिसमें फूल था कि मैं इसमें गाना लिख देता हूँ, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, जो कि एक लव एंथम बन गया था उस टाइम पे, एक बहुत ही पॉपुलर गाना संग बाई लता मंगेशकर एंड मुकेश जी फ्रॉम द फिल्म सरस्वती चंद्र, फिल्म डॉन नूतन जी, राइट, जिसको कल्याण जी, आनंद जी ने क्रिएट किया था। एंड देन दिस सॉन्ग भीगे होंठ तेरे, जो कि अनु मलिक किसी को भी गवा सकते थे, क्योंकि कुणाल गांजेवाला उस टाइम पे एस्टैब्लिश सिंगर नहीं थे। उस टाइम पे एस्टैब्लिश सिंगर उदित नारायण थे, उस टाइम पे एस्टैब्लिश सिंगर सोनू निगम थे, राइट, कुणाल गांजेवाला एस्टैब्लिश सिंगर नहीं थे। उसके बावजूद अनु मलिक का वो माइंड था, उनके वो ईयर्स थे, उन्होंने कुणाल गांजेवाला को यहाँ वहां सुना था और जस्ट उन्होंने एक रैंडम जुआ खेला कुणाल गांजेवाला के ऊपर। और आज हम सब जानते हैं कुणाल गांजेवाला की वो डिस्टिंक्ट आवाज हम किसी और आवाज को इमेजिन ही नहीं कर सकते इन भीगे होंठ तेरे, राइट। एंड दिस शोज यू यार कि कोई भी सिंगर हो, जो कि बाद में लता जी ने कहा भी, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आनंद जी ने मजाक में लता जी को कहा कि ये गाना जिसको भी मिल जाता उसको मीडिया आपका राइवल बता देती लता जी को। और ये चीज सुन करके लता जी हक्का बक्का रह गई और लता जी को एहसास हो गया कि जो म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ वो काम कर रही हैं वो ग्रेट म्यूजिक तैयार कर रहे हैं, राइट। लता जी ग्रेट म्यूजिक तैयार नहीं कर रही है, राइट। कुणाल गांजेवाला को जो गाना मिला भीगे होंठ तेरे, उनको जो गाना मिला दुपट्टा तेरा नौ रंग दा, उनको जो गाना मिला भागम भाग का जो पॉपुलर गाना है, तेरे बिन देयर इज नो डिजायर, राइट, वो सारे कुणाल गांजेवाले के पॉपुलर सॉन्ग्स वो तब हुए जब उन म्यूजिक डायरेक्टर्स ने कुणाल गांजेवाला को वो गाना दिया। उसके बिना आपकी बात नहीं बन सकती। एंड इट्स अ पिटी यार, मोहम्मद इरफान की बहुत अच्छी वॉइस है, बट डोंट गेट मी रॉन्ग, सारेगामापा लिटिल चैंप्स एक शो आता था आज से 10-15 साल पहले, उसमें एक कंटेस्टेंट थी संचिता नाम की, राइट। अलका याग्निक जी उस शो को जज किया करती थी और अलका याग्निक ने कहा था कि संजीता एक बहुत बड़ी सिंगर बनेंगी और वो सिंगर बहुत बड़ी बनती भी, लेकिन तब बनती जब कोई म्यूजिक डायरेक्टर में इंटरेस्ट लेता, उनको मैजिकल कंपोजिशन देता। किसी ने उनको कंपोजिशन नहीं दिया, लोग उनको भूल गए, और दैट्स द वे दिस इंडस्ट्री वर्क्स, दैट्स द वे दिस इंडस्ट्री वर्क्स। आज ऑफ कोर्स लोग अरिजीत सिंह को देखते हैं, बोलते हैं अरे ग्रेटेस्ट सिंगर है, उनको उनका ड्यू मिलना ही था, पॉपुलर सिंगर है, सबसे ज्यादा रियाज यही करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत यही करते हैं, सबसे ज्यादा फलाना यही करते हैं, सबसे ज्यादा धमाका यही करते हैं। और हो सकता है वो करते भी हो, बट दैट्स नॉट द रीजन कि वो नंबर 1 सिंगर हैं या इतने बड़े सिंगर हैं। द रीजन कि वो इतने बड़े सिंगर हैं इज बिकॉज कि बॉलीवुड के एक जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर ने अरिजीत सिंह को अपनी सबसे पॉपुलर कॉम्पोजिशन गाने को दिया है। और बॉलीवुड का कोई भी ऐसा जनरेशनल डायरेक्टर नहीं है जो मोहम्मद इरफान के लिए वो करता। और मोहम्मद इरफान की बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, फिर मोहब्बत गाना फ्रॉम द फिल्म मर्डर 2, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, वो पूरा गाना मोहम्मद इरफान की वॉइस में है। सिर्फ एक ही पंक्ति है अरिजीत सिंह की और वो इतनी ही है, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है, तो सिर्फ इतनी ही लाइन अरिजीत गा रहे हैं, बाकी पूरा गाना मोहम्मद इरफान की वॉइस में है। मोहम्मद इरफान को लोग डिस्कवर करना चाहते थे, लोग मोहम्मद इरफान को जानने की कोशिश कर रहे थे। मोहम्मद इरफान ने फॉलो अप भी किया था उस गाने को विद द सॉन्ग बंजारा फ्रॉम द फिल्म एक विलन, एंड देन ही फॉलोड दैट अप विद जब तुम चाहो फ्रॉम द फिल्म प्रेम रतन धन पायो। लेकिन मोहम्मद इरफान को बैक टू बैक पॉपुलर कॉम्पोजिशंस नहीं मिली, मोहम्मद इरफान की बात नहीं बनी। मोहम्मद इरफान और अरिजीत सिंह दोनों ही रियलिटी शो से आते हैं, अरिजीत सिंह की भी बात नहीं बनती अगर प्रीतम अरिजीत के पीछे नहीं लगते तो। चाहे अरिजीत कितना भी रियाज कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी अच्छे इंसान हो, कितना भी अच्छा बिहेवियर रख लें, कोई ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर आपको गाने नहीं देगा, आपकी बात नहीं बनने वाली। एंड दैट्स द वे इट इज यार। बंजारा सॉन्ग मेरा एक बहुत ही पर्सनल फेवरेट सॉन्ग है, आई थिंक मेरे हिसाब से इज द बेस्ट सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म एक विलन। लेकिन उससे उनका सबसे पॉपुलर सॉन्ग हम सबको पता है गलियां है, राइट, जो कि क्रिएट किया था अंकित तिवारी ने, गाया अंकित तिवारी नहीं था ना। अंकित तिवारी का भी आप एग्जांपल ले लो इसमें, राइट। अंकित तिवारी ने गाना क्रिएट किया, अंकित तिवारी ने गाना गाया, राइट, गलियां, राइट। अंकित तिवारी बहुत बड़े सिंगर बन जाते हैं अगर या तो वो मल्टीपल ग्रेट कॉम्पोजिशन अपने लिए क्रिएट करते रहे और गाते रहे, या फिर जो ग्रेट कॉम्पोजिशन क्रिएट कर रहे हैं वो अंकित तिवारी को दें। अदरवाइज अंकित तिवारी की बात नहीं बनती और अंकित तिवारी की बात नहीं बनी। उन्होंने एक दो गाने और तू यहाँ पे गाए थे, सुन रहा है ना तू फ्रॉम द फिल्म आशिकी 2, राइट। और एक कोई गाना उनका था फ्रॉम द फिल्म तू है के नहीं, यू नो रॉय फिल्म का आई थिंक था, अर्जुन रामपाल, जैकलिन फर्नांडिस एंड रणबीर कपूर, राइट। लेकिन कोई अंकित तिवारी को अपने मैजिकल कॉम्पोजिशंस नहीं देना चाहता, अंकित तिवारी की बात नहीं बन सकती, राइट। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अगर एज ए सिंगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप अच्छे सिंगर हो, बुरे सिंगर हो, अच्छी आवाज है, बुरी आवाज है, कुछ भी मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज कि क्या कोई जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर जो ग्रेट कॉम्पोजिशंस क्रिएट कर रहा है वो आपको मौका देगा, नहीं देगा। मोहम्मद इरफान ही अगर वही सब गाने गाते जो अरिजीत ने गाए तो आज मोहम्मद इरफान देश के सबसे बड़े सिंगर होते, राइट। अरिजीत ने वो गाने गाए, अगर बेनी दयाल वो सारे गाने गाते जो अरिजीत ने गाए तो बेनी दयाल देश के नंबर 1 सिंगर होते, राइट।
लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉम्पोजिशंस गाएगा वही देश का नंबर 1 सिंगर बनेगा। सिंगिंग कोई ऐसी चीज नहीं जिसको मेजर किया जा सकता है। अरिजीत सिंह तो 1.5 किलो सिंगिंग करते हैं, मोहम्मद इरफान आधा किलो सिंगिंग करते हैं, बेनी दयाल आधा किलो सिंगिंग करते हैं, अंकित तिवारी ने आधा किलो सिंगिंग की थी, या जो मलिक ब्रदर्स हैं वो आधा किलो सिंगिंग करते हैं, इसलिए पीछे रह गए, बिल्कुल भी नहीं। कुमार सानू इंडस्ट्री से रिप्लेस हुए हैं, बाहर हो गए हैं, इसलिए नहीं कि वो रियाज करना भूल गए, उनकी आवाज ये हो गई फलाना डिमका। जिनके साथ वो कोलैबोरेट करते हैं म्यूजिक डायरेक्टर्स का, वो लोग अपना क्रिएटिविटी लूज कर चुके हैं, वो म्यूजिक डायरेक्टर्स आज ग्रेट म्यूजिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं। और जो म्यूजिक डायरेक्टर्स आज ग्रेट म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं वो कुमार सानू को गाने नहीं दे रहे हैं। दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, बात खत्म, राइट। और सेम गोस फॉर सोनू निगम, सेम गोस फॉर केके, सेम गोस फॉर शान। जितने भी सिंगर स्ट्रगल कर रहे हैं वो इसलिए नहीं स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनका बिहेवियर ये वो आगे पीछे हो गया, ऑफ कोर्स वो हो गया होगा, राइट, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि जो ग्रेट कॉम्पोजिशंस क्रिएट हो रही हैं, क्या वो आपको गाने मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। जैसा कि मैंने एक दो कुछ वीडियोस पहले कहा भी है जावेद अली को लेकर के, श्रीवल्ली जैसा मैजिकल गाना गाने के बाद जावेद अली को कोई भी ग्रेट कॉम्पोजिशंस नहीं दे रहा, जावेद अली आगे नहीं आ रहे हैं, राइट। दैट्स द वे इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, ऐसा ही होता है। और मोहम्मद इरफान जिन्होंने इतने अच्छे से उस गाने को गाया था, इतनी पॉपुलर वॉइस, ना अगेन मोहम्मद इरफान को फिर मोहब्बत नहीं मिलता तो मोहम्मद इरफान के बारे में मैं बात भी नहीं कर रहा होता, राइट। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जो कंपोजर उस गाने को क्रिएट कर रहा है, उस गाने को कंपोज कर रहा है, वो अगर आपको मल्टीपल गाने देगा आपकी बात बनेगी, आपको गाने नहीं देगा आपकी बात नहीं बनेगी, राइट। फिर मोहब्बत गाना, दिल संभल जा जरा, जो मर्डर 2 का है, वो गाना मेजॉरिटी ऑफ द गाना मोहम्मद इरफान की वॉइस में है। लेकिन मोहम्मद इरफान जो वो ब्रेकआउट गाना गाए थे, मेजॉरिटी ऑफ द लाइंस उन्होंने गाए थे, वो बड़े सिंगर नहीं बने। अरिजीत जो कि सिर्फ एक पंक्ति गाते हैं, दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चले, वो बड़े सिंगर बन गए। और द रीजन इज प्रीतम, राइट, एंड दैट्स द वे इट इज, एंड दैट्स द वे इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी। चलो बाय।